नागपुर नगर निगम चुनाव 2026 के तहत प्रभाग क्रमांक 18 से उम्मीदवार धीरज चौहान चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। धीरज चौहान अपने सामाजिक कार्यों, जनसेवा और जरूरतमंदों की मदद के लिए क्षेत्र में जाने जाते हैं। वर्षों से वे बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, जिससे जनता में उनकी एक अलग पहचान बनी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि ऐसे सेवाभावी और संवेदनशील व्यक्ति को नगर निगम के प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है तो क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। धीरज चौहान का मानना है कि ये चुनाव केवल सत्ता का नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान, जनता के विश्वास, कार्यकर्ताओं के अस्तित्व और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जहां आवश्यकता हो वहां धैर्य और संयम के साथ जनता के साथ खड़ा रहना ही उनका मूल उद्देश्य है। आगामी 15 तारीख को होने वाले मतदान में उन्होंने प्रभाग 18 के मतदाताओं से अपने चुनाव चिन्ह सेब के सामने बटन दबाने की अपील की। जनता के बीच ये विश्वास बढ़ता नजर आ रहा है कि सेवा भाव से काम करने वाले उम्मीदवार को चुनकर वे एक अच्छे इंसान को नगर निगम तक पहुंचाएंगे। नागपुर से राजेंद्र पाठक की रिपोर्ट। तक वो बीजेपी में काम किए, अब कुछ कारणवश से उनको टिकट नहीं मिली, वो स्वतंत्र हुए, लेकिन उनके इनमें मन में जो इच्छा थी कि मेरे को अभी भी समाज कार्य करना है और उसके लिए कैसा है सरकार का भी सपोर्ट होना, कारपोरेशन का भी सपोर्ट होना, उसके लिए वो अपने हक की आवाज़ आगे बढ़ाने के लिए, आप सभी को आगे लेके चढ़ने के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार होके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से ये है गुजारिश कि अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएं। बढ़िया बढ़िया थोड़ा तुम्ही बोलूंगा, मी थोडं समोर येऊन नमस्कार, मी धीरज अरविंद चव्हाण. माझं राहणं नाईक रोडला आहे, राम मंदिर जवळ. तुम्ही बघितलं असेल की अनेक वर्षापासून मी भाजपचं काम करत आलो आहे. भाजपचं काम करत असताना मी अनेक लोकांच्या ज्या काही अडचणी होत्या त्या सोडवण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला आणि मला असा विश्वास होता की यावेळेस मला तिकीट मिळेल. ती नाकारल्यामुळे मी अपक्ष फॉर्म भरला आणि माझं चुनाव चिन्ह आहे सफरचंद. येणाऱ्या 15 तारखेला गुरुवारी जी निवडणूक होणार आहे ती सकाळी 7 वाजल्यापासून तर संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत मतदानाची वेळ आहे. मला वाटते आपलं मतदान केंद्र या शाळेत जिथे काम सुरू आहे तिथेच आहे, लाल शाळेत आहे. ते जाणार होतं कल्याण मुकबधीर म्हणजे नागनदीच्या बाजूला. त्या अधिकाऱ्यासोबत भांडून मी ते थांबवलं आणि तिथे एक तात्पुरती रूम बांधण्यात येणार आहे आणि आपलं वोटिंग तिथेच राहील. कारण की समजा ते कल्याण मुकबधीर रेशीमबागजवळ गेलं असतं तर इतक्या दूर आपण मतदान करायला गेलो नसतो. मी सुद्धा असतो ते इतक्या दूर वोटिंग करायला गेलो नसतो. त्यामुळे आपण प्रयत्न करून ते इथे थांबवलं, त्याच्यात यश मिळालं आणि आपल्याला आपल्या घराजवळ वोटिंग करायचं आहे. माझी एवढीच विनंती आहे की सकाळी 7 ते 10च्या मधात लवकरात लवकर आपण मतदान करून घ्यावं आणि आपल्या भागातील जे आपल्या मताचे, आपल्या विचाराचे लोक असतील त्यांना सांगून की एक बटन सफरचंदाची दाबून मला प्रचंड बहुमताने विजयी करा. या मशीनचा जो डेमो आहे तो अशा प्रकारचा आहे. मी आपल्या प्रभागात सांगतो की 4 उमेदवार आहे. एक प्रभाग क्रमांक 18 मध्ये अ, प्रभाग क्रमांक 18 ब, क आणि ड अशा 4 मशीन राहतील. त्यापैकी पहिल्या नंबरची जी मशीन राहील त्या मशीनमध्ये माझं नाव 7व्या नंबरवर आहे, चव्हाण धीरज अरविंद. ती त्याच्यासमोर सफरचंद, सेब, ॲपल हे चिन्ह राहील. त्या 7 नंबरची बटन तुम्ही समजा दाबली तर अशा प्रकारचा लाईट लागेल. म्हणून विनंती आहे की 7 नंबरची बटन दाबून तुम्ही मला साथ द्या. याच्यानंतरचे 5 वर्ष मी तुम्हाला तुमच्या प्रत्येक कामात साथ देईल ही ग्वाही देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. तुम्हाला काही अडचण असेल, काही प्रश्न विचारायचे असेल तर विचारू शकता. मी थांबतो. हमारे साथ धीरज चौहान है, विभाग प्रभाग क्रमांक 18 से. हम आइए जानते हैं उनको. आप इतने साल बीजेपी में रहे, इतने वर्ष काम किए, उसके बाद भी आप लोगों के लिए अपक्ष खड़े हुए हैं और लोगों के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में आप जानकारी. मैं इतने साल भाजपा का कार्यकर्ता रहा हूँ और मुझे
पक्ष ने टिकट न देते हुए किसी और को दिए, इसलिए मैंने अपक्ष चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और मेरे प्रभाग में वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ काम बाकी नहीं है। जो काम बाकी है वो युवाओं के लिए है, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए कुछ करने की मेरे मन में इच्छा है कि सीनियर सिटीजन को कहीं अगर जाना आना है, कहीं उनका ग्रुप का ट्रिप निकालने का है, सहल निकालने का अगर विचार है, तो उनको बाकी सब समस्याओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए कुछ न कुछ मैं विरंगुआ केंद्र या फिर उनके लिए कुछ न कुछ उनका दिन भर का जो समय है वो अच्छे से गुजरे, उनको अकेलापन महसूस न हो, इसलिए उनके लिए कुछ सीनियर सिटीजन के लिए कुछ करने की चाह है, जो मैं चुन के आने के बाद निश्चित रूप से करूँगा। और दूसरी बात, युवाओं के लिए कहूँगा मैं कि उनको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट निकालना है, क्रिमिलियर सर्टिफिकेट निकालना है, कास्ट वैलिडिटी निकालना है, कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है, तो उनको बार बार कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ता है। जो यहाँ से किसी विद्यार्थियों को अगर जाते हैं और अगर वहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट भूलता है तो वो सीधा फिर उसको वापस आना पड़ता है, उनका पूरा दिन भर खराब हो जाता है। कि मैं ये सोचूंगा, मैं चुन के आने के बाद इसके लिए परिश्रम लूँगा कि यही कि अगर महानगर पालिका के स्कूल में अगर ये व्यवस्था हो जाए तो काफ़ी सुविधा मेरे प्रभाग के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा होगी। आप लोगों के बीच में रहे, काफ़ी समस्या भी उनकी हल किया आपने, और भी आगे उनके लिए कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्रभाग में काफ़ी नाम चल रहा है। नहीं, वो बात अलग है। नया कुछ करने के लिए जब अगर आप पद पे रहोगे तब नया कुछ करेंगे। मैं ये बात अभी से नहीं करूँगा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मेरा विश्वास है कि जैसे जैसी स्थिति आएंगी, जैसे जैसी परिस्थिति बनेंगी, तैसे तैसे मैं लोगों के लिए नए नए सुझाव, नए नए लोगों से ही सुझाव लेके कुछ न कुछ उसके ऊपर काम जरूर करूँगा। जनता को क्या संदेश है? जनता को एक ही संदेश है कि आने वाले 15 तारीख को सफरचंद की 7 नंबर की बटन दबाइए और आप धीरज चौहान को साथ दीजिए, और आने वाले 5 साल मैं उनके लिए कंधे से कंधा लगा के साथ खड़ा रहूँगा। बस यही है। धीरज चौहान आपके लिए काम करेंगे।